तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले एक नए सफर की, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, राधे राधे, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, राम राम सर जी, राम राम, राम राम मालिक, राम राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज के इस पावरफुल सेशन को। गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग मालिक, नमस्कार। आज डाउट क्लियरिंग क्लास होगा बोले थे सर 10 बजे। मैंने 10 बजे कहा था। मैं आप सभी से एक बार पूछ लेना चाहता हूँ, क्या मैंने आपको टाइम कहा था? जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हर हर महादेव। हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के मूड में आप लोग रहते हो, ठीक है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि 10 बजे होगा, ठीक है। कौन से टाइम पे होगा मैं थोड़ा, क्योंकि इसके बाद एक यूट्यूब क्लास भी है, तो क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा पता लगा लूंगा कि कौन से टाइम स्लॉट पे ले सकता हूँ क्लास। मैं उससे पहले आपको नोटिस कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए। अभी तक मैं भी नहीं जानता कौन से टाइम पे मैं ले पाऊंगा। तो अभी एक क्लास आपका यहाँ है, एक आपका यूट्यूब पे भी 12:30 बजे क्लास है, ठीक है। यूट्यूब पे आज आपका एक 12:30 पे क्लास है, पता है आपको, जहां पे मैं कंप्लीट अरिथमेटिक का आप लोगों को सारे के सारे शॉर्टकट टेक्निक्स जो है वो रिवाइज और डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हो सके तो उसको एक बार अटेंड कर लीजिएगा। कंप्लीट तो आपको करना ही है, लाइव हो रिकॉर्डेड हो वो आपके ऊपर है, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। बाकी और बिना बातचीत किए सीधा सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के तुरंत बाद मैं आप लोगों का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो फाइल है वो रेडी होकर आ चुका है, वो मैं आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जहां पे आपके रिविजन प्रैक्टिस जो आप क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस रातों रात ही आपको करना है। आराम से टाइम लेके सेशंस के प्रॉपर रिवीजन, बैकलॉग्स को क्लियर करके आराम से अल्टरनेट डेज पे जैसे भी चाहिए आराम से स्मूथली कीजिए। ऐसा कोई लोड लेके, कोई प्रेशर लेके मत कीजिएगा, ठीक है। तो और बातचीत ना करके सीधा सीधा आज के टॉपिक को बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग रेडी कमेंट कर दें, ठीक है। एक बार जल्दी सभी लोग रेडी। नहीं नहीं, अरे हाँ, एक छोटा सा, आज प्रैक्टिस क्लास आपका नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास कल है आपका, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास कल है आपका, ठीक है। रेडी। तो धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं। चलो, आज आपका यूट्यूब पे क्लास है, प्रैक्टिस क्लास कल है आपका पेड पे, ठीक है। यहां एक चीज लिखा है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, सही में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास दो किस्म के इंटरेस्ट रहेंगे। एक होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और जो दूसरा होता है वो रहता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट ना आए तब तक तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अब दो प्रकार की चीजें हैं सर, क्या टेक्निकली देखे जाए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इजी है या कंपाउंड इंटरेस्ट इजी है? तो मैं आपको कहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट आपका इजी है। ये मैं टफ नहीं कहूंगा, ये अस कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ये थोड़ा टफ है अस कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। बट एक चीज है सर, क्या अगर मैं लैंग्वेज वाइज जाऊं तो इसके लिमिटेड लैंग्वेज रहते हैं, मतलब आपको मैं गिने चुने क्वेश्चन गिनवा सकता हूं कि यही यही है आपके लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की तो यहां पे जो लैंग्वेज है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इसका क्लियर मतलब है कि आप में से कोई अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले तो वो सिंपल इंटरेस्ट की कोई भी सवाल बना सकता है। इस बात का गारंटी मैं कौशिक मोहंती आपको देता हूं। आप समझ गए? अगर आप एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और क्वेश्चन का एक्चुअल मायने में जो मीनिंग है उसको अगर आप कंक्लूड कर दोगे, इस संसार में सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप ना कर पाओ। और ये केवल यही एक टॉपिक पे ही आपका लागू होगा। बाकी हर टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो आज तक जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए मुझे 5 मिनट नहीं लगेगा आपके ईगो को, एटीट्यूड को तोड़ने के लिए। मैं मिक्सर एंड एलिगेशन का ऐसा एक क्वेश्चन दे दूंगा कि आप 3 दिन तक बैठे रहोगे। किसी और के पास लेके जाओगे वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उस चीज को सोच रहे हो। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। बट ये एक ऐसा टॉपिक है, इसका मैं जितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना बना दो, अगर आपका लैंग्वेज पे प्रॉपर कमांड है तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मतलब दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड डुएबल टॉपिक्स। बट एक चीज है सर, क्या डुएबल है तो सर इसको तो मुझे पेपर में अटेम्प्ट भी करना है। अगर डुएबल है सर, आपने कहा था पार्टनरशिप, वो डुएबल है तो उसको पेपर में अटेंड करना है। उसी प्रकार से आप कह रहे हो सिंपल इंटरेस्ट डुएबल है तो उसको भी पेपर में अटेंड करना है। पेपर में अटेंड कर सकते हो, लेकिन क्या होता है प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो प्रीलिम्स के पेपर हो या मेंस के पेपर हो, आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मर्ज करके क्वेश्चंस बनाया जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके सिंपल का भी रोल और आपके कंपाउंड का भी रोल रहता है। इसीलिए जो मैं आपको स्टेटमेंट पास करना चाहिए कि पेपर में डेफिनेटली करना है, वो स्टेटमेंट थोड़ा दूर रखता हूं।
मैं आपको कहता हूं कि खाली सिंपल इंटरेस्ट का सारे सवाल आप कर सकते हो, लेकिन जब बात आएगी तो आपके पास वो टॉपिक कंपाउंड के साथ मिलके आएगा। कंपाउंड थोड़ा आपका हल्का सा टफर टॉपिक है, वो हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन सर सिंपल इंटरेस्ट इतना इजी क्यों है? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इतना इजी इसलिए है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें हैं पहले आप समझ जाओ। सबसे पहले इंटरेस्ट है, तो एक सेकंड दो। सबसे पहले इंटरेस्ट है, सबसे पहले अगर इंटरेस्ट है तो मतलब स्टार्ट कहां से होगा सर? स्टार्ट होगा पी यानी कि प्रिंसिपल। याद रखिए, आप एक प्रिंसिपल जिसको आप सम भी बोलते हो, ठीक है, जिसको आप सम भी बोलते हो, वो जाके आप एक बैंक में देते हो, ठीक है, वो आप जाके कहीं पे बैंक या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हो। जहां इन्वेस्ट करते हो वो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देता है, वो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देता है, वो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देता है। अब ये बात कंफर्म है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कभी मॉनिटरी या फिर मतलब आपके अमाउंट के बेसिस पे नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मैं आपको इंटरेस्ट रुपयों के टर्म पे दूं तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगा। नाइंसाफी इन द सेंस, इसका सिंपल एग्जांपल समझने के लिए आप कोई कंपनी को ले लो। कंपनी में आपको पता है कि फेस्टिवल्स वगैरह में आपके बोनस मिलते हैं। फेस्टिवल्स वगैरह में अगर आपके बोनस मिलते हैं, अगर मैं कहूं कि ऊपर से नीचे हायरार्की में जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, सबको मैं 100-100 रुपए का बोनस दूंगा या 1000-1000 रुपए का बोनस दूंगा, क्या वो सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे? कुछ लोग हैं जिनका सैलरी 10,000 का होगा, उनको 1000 रुपए का आपका बोनस मिलेगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सैलरी करोड़ों में होंगे, उनको 1000 रुपए का बोनस आप दे सकते हो क्या? नहीं ना। तो मतलब आपके जो भी चीजें हैं उसमें आपका एक बैलेंस, एक संतुलन बना होना चाहिए, और वो संतुलन कौन बनाता है? परसेंटेज। मतलब अगर एक 1000 रुपए पाने वाले को अगर मैं एक 100 रुपए का बोनस दे रहा हूं यानी कि 10%, तो 1 करोड़ पाने वाले को 10⁻7 एक काट दोगे तो 10 लाख का आपके पास बोनस मिलेगा। तो परसेंटेज वाइज होगा तो ये चीज आपका लीगल रहेगा। इसीलिए इंटरेस्ट जो होता है, रिटर्न जो इंटरेस्ट आपका होता है, वो हमेशा आपका किस में दिया जाता है? वो हमेशा आपको परसेंटेज में दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो आपको कभी अमाउंट कमिटमेंट नहीं करेगा कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा इंटरेस्ट, मैं आपको इतने परसेंट का इंटरेस्ट दूंगा। किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। उसके बारे में तो आते हैं। आपका नेक्स्ट काम क्या है? अगर आपने इन्वेस्ट किया, वो आपको एक रिटर्न दे रहा है, इंटरेस्ट, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक परसेंटेज में, तो आप एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, आप एक सर्टेन टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट करोगे। वो जो सर्टेन टाइम है, वो जो सर्टेन टाइम है उसको मान के चलते हैं मैं टी, और ये जो परसेंट है इसको मैं मान के चलता हूं आर। पी तो लिखा हूं यहां पे, पी लिख लिया हूं। तो पी प्रिंसिपल आपने दिया, उसने कहा मैं आर परसेंट का इंटरेस्ट आपको रेट दूंगा, और आपने एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और इस सर्टेन टाइम के बाद आप जो टोटल पैसा लेके आओगे अपने साथ, जो टोटल पैसा लेके आओगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अमाउंट। जो टोटल आप लेके आओगे उसको आप क्या कहते हो? उसको हम कहते हैं अमाउंट। जिस अमाउंट में क्या मिला होगा? जिस अमाउंट में आपने जो प्रिंसिपल दिया है वो होगा, जिस अमाउंट में आपने जो प्रिंसिपल दिया होगा वो होगा, प्लस बैंक के तरफ से या फिर जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां उसके तरफ से जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, उसको हम कहते हैं अमाउंट। इतने ही चीजें आपको याद रखने हैं, इतने ही चीजें आपको समझने हैं। मान के चलो मैं एक इंसान हूं, मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, बैंक पे हो या फिर म्यूचुअल फंड पे हो, कहीं पे हो, किसी पर्सन के पास हो, तो मैं जो पैसा दूंगा उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल या फिर सम। जहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे कमिटमेंट करेगा कि वो मुझे रिटर्न में इंटरेस्ट देगा, और वो रिटर्न में जो इंटरेस्ट देगा वो परसेंटेज में होगा, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट करूं तो मैं जो टोटल पैसा उस जगह से लेके आऊंगा उसको मैं कहूंगा अमाउंट, जिस अमाउंट पे मेरे दिए हुए पैसों के साथ बैंक के दिए हुए इंटरेस्ट मिलके मेरे पास आएगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरा नहीं बताऊंगा, हाफ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक भी हमारा खाली सिंपल चल रहा है। जब कंपाउंड मतलब पढ़ाऊंगा तब मैं पूरा डेफिनेशन दूंगा। याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे इजीएस्ट चीज क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप परसेंटेज में देते हो, वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। मतलब याद रखिएगा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल। मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के पास नहीं जा रहा हूं, मैं अभी जितना बता रहा हूं क्या उतना क्लियर?
सर क्लियर कैसे? आपको एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा, एग्जांपल ध्यान से समझना। मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। मैंने पी प्रिंसिपल लिया 8,000 रुपीज का, ठीक है सर, हमने एक पी प्रिंसिपल लिया 8,000 रुपीज का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान के चलो आपके पास चल रहा है 5% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो वो चल रहा है 5% का। आपने अगर इसमें 3 इयर्स के लिए, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, आपने मान के चलो इसमें 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आपका टोटल अमाउंट कितना होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने प्रिंसिपल दिया 8,000 और आपको बैंक ने कमिटमेंट किया है कि वो आपको इंटरेस्ट जो है वो 5% का देगा, अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट का नियम हमारा इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे। तो जो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, 8,000 के ऊपर मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 8,000 का 5% यानी कि 400 रुपए। अब देखो मैं एक चीज डिटेल में आपको बता देता हूं। सर डिटेल में क्या बता रहे हो, अगर मैं आपसे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछूं तो आपका कितना होगा, सर कितना होगा, मैंने कहा रेट कितना उसने कमिट किया, 5%, किसके ऊपर देगा, प्रिंसिपल। भले ही मैं जानता हूं एट द एंड ऑफ, ये वाला चीज एक बार अभी समझ लो, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपका पैसा टोटल कितना हो चुका है, बस उतना कमेंट कर सकते हो। मैं और कुछ नहीं चाहता कि अगर वाकई में आपने एक पैसा 8,000 रुपए का लगाया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए, 3 साल तो बहुत बाद है, पहले साल का जो इंटरेस्ट नियम अनुसार 5% 8,000 के ऊपर मिलेगा। मैंने बस आपसे एक सवाल पूछा कि नियम अनुसार एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 5% 8,000 का 400 रुपए के इंटरेस्ट के साथ, मेरा तो बैंक में 8,400 रुपए है, मैं प्राउडली कह सकता हूं। अब सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल क्यों है, सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल इसलिए है, आपको इस 8,400 में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन कहता है कि मुझे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलेगा। आपका प्रिंसिपल अभी भी कितना है, अभी भी 8,000 है, बैंक ने कमिटमेंट अभी भी कितना किया है, 5%, तो उसी 8,000 का वही 5% दूसरे साल भी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4,000। क्या इनके बीच में कोई भी रिलेशन है, नो, ये आपके इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली दूसरे साल जब खत्म होगा तो और 400 बढ़ के आपका पैसा 8,800 हो जाना चाहिए, बट इसमें आपको कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर तीसरे साल का इंटरेस्ट, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो वही रेट हमें वही प्रिंसिपल पे मिलेगा, 8,000 का 5% यानी कि कितने का मिलेगा, सर अगेन 400 का मिलेगा। 3 साल खत्म हो चुके हैं, हाँ सर 3 साल खत्म हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टोटल इंटरेस्ट 3 साल में कितना बना, तो 400 400 400 यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, सर 1,200। और यही जो आपके पास इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, वो बन जाएगा आपके पास 1,200। अमाउंट का डेफिनेशन मैंने आपसे क्या कहा था, सर अमाउंट का डेफिनेशन मैंने आपसे कहा था कि जो आप प्रिंसिपल दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट जोड़ो। तो जो 8,000 का हमने प्रिंसिपल दिया उसमें 1,200 का इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 9,200। सर एक चीज मुझे आपसे कहना है, मैंने कहा बोल बोल, आपको नहीं लग रहा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने कहा मतलब आपको अगर पता चल चुका है कि पहले साल का इंटरेस्ट 400 है, मैंने कहा तो सर हर साल आपको 400 मिलेगा, मैंने कहा तो आप ये बेकार बेकार चीजें क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा मतलब सीधा कहो ना कि हर साल अगर 400 तो 3 साल में 400 इंटू 3 यानी कि आपको 1,200 मिलेगा, और 1,200 का अगर इंटरेस्ट है तो 8,000 में वो जोड़ के 9,200। मैंने कहा तू इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, सर मतलब तो मुझे ज्ञान देने आ रहा था ना, हाँ सर मुझे लगा कि आपको शायद नहीं पता, आप एक एक करके जोड़ रहे हो, आपका थोड़ा मदद कर दो। मैंने कहा मत कर मदद, नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि तू भी बहुत वेस्ट कर रहा है। सर कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल नियम जो लगना चाहिए वो क्या है। आपका प्रिंसिपल सदैव कितना है, सर प्रिंसिपल सदैव आपके पास 100% का है, ये मान के चलो हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100% का है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 5% है तो 5% आप, और 100 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके प्रिंसिपल के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो अगर मैं उसी प्रिंसिपल को ही 100 के मल्टीपल में अगर मैं उसको 100% का कंसिडर कर दूं तो मेरे सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। और अगर सारे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे तो कितना इजी होगा, अगर सच में मेरा प्रिंसिपल 100% है जिसपे 5% का मुझे रेट मिल रहा है, तो मुझे हर साल अगर 5% मिल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी उसी 100 पे 5%, तीसरे साल भी उसी 100 पे 5%। तो मुझे बताओ कि 3 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा? सर 15%। अगर 3 साल में आपको 15% मिलेगा तो क्या आप मुझे 8,000 का 15% बता सकते हो? सर 10% 800, 5% 400, 800 प्लस 400 1200। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? और सर लेकिन अमाउंट निकालते वक्त तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना। पागल सर, क्यों? मेरे भाई अगर आपने 100% दिया है और आप खुद कह रहे हो कि आपको 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई आप घर कितना लेके आओगे? सर अपना दिया हुआ 100 के साथ बैंक के दिए हुए 15, यानी कि 115%। जरा 8,000 का 115% निकाल के तो देख, आपको कितना मिल जाएगा? 8,000 प्लस 1200 करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा आपको मिल जाएगा 9,200। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? तो हमेशा सिखाने के मूड में मत रहो, कभी कभार सीखने के मूड में भी रहो। हमारे बच्चे जब क्लास आते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि वो टीचर मैं स्टूडेंट ऐसा नहीं। आप पढ़ने के मूड में रहोगे तो बहुत सीखोगे, पढ़ाने के मूड में रहोगे सीखोगे लेकिन कम सीखोगे। इसलिए वो मूड जो है ना उसको थोड़ा अच्छे, क्योंकि मैं जब बहुत डिटेल में बताना स्टार्ट कर देता ना, बच्चा हाँ मैं तो सब जानता हूं, तुझे कुछ नहीं मालूम। मैं गारंटी देता हूं आज के ऐसे क्वेश्चंस तू कर नहीं पाएगा, इस बात का गारंटी भी भाई देता है। तो ध्यान से सुन समझ। तो सर आप मुझे एक बार फाइनल कंक्लूजन दे दो सर आप मुझे एक फाइनल कंक्लूजन दे दो। मैंने कहा मेरा कंक्लूजन बहुत सिंपल है, मेरा कंक्लूजन बहुत सिंपल है। आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? सर स्टेप 1 क्या होना चाहिए? स्टेप 1 यह होना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल सदैव कितना होगा? सर हमारा प्रिंसिपल सदैव 100%। क्या स्टेप 1 ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? यस सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए? सर स्टेप 2, मैंने कहा अगर मुझे कितने परसेंट का रेट और वो भी कितने साल के लिए वो दिया जाए, तो मैं सीधा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो परसेंट आएगा वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सर मैं समझा नहीं ये वाला पॉइंट, मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ सर, अगर 7% का इंटरेस्ट किसी ने कहा कि 8 साल के लिए लग रहा है, तो आंख बंद करके 7 इंटू 8 आपको 56% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, सर थर्ड क्या है? अगर किसी सवाल में मुझे अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं पूरा पूरा यहां पे अमाउंट के पास इंटरेस्ट निकाल के जोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो 100% है, और अगर सच में उसमें इंटरेस्ट मुझे 56% का मिलेगा तो मैं घर 156% लेके आऊंगा अमाउंट। यही आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों चीजें आपको क्लियर है तो आपके कोई भी सवाल नहीं रुकेंगे। ड्रॉप योर पेन्स, ड्रॉप योर पेन्स। A sum fetched a total simple interest of rupees 3570 at the rate of 8.5%। ठीक है, एक बार आप कर लो, per annum for 6 years। What is the sum? ठीक है, एक बार आप कर लो, खुश हो जाओ थोड़ा कि सर ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराना स्टार्ट नहीं किया और मैंने आंसर दे दिया, वो एक अलग खुशी होता है। जल्दी से कर लो भाई। सात हजार एक आंसर आ रहा है, स्टार्ट करें। 7,000। क्या रे ये क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम? सर बस आपको क्या लगा था पहला क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए दूंगा? यह ले प्रिंसिपल, यह ले रेट, यह ले टाइम। और आधे बच्चे तो इस शौक में होंगे कि ये बंदा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया लेकिन पीटीआर बाय 100 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसके हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। रखो, A sum faced a total simple interest of rupees 3570, 8.5% per annum for 6 years। What is the sum? आपका जो प्रिंसिपल है वो आपके पास 100% है। स्टेप 1 क्लियर? हाँ सर। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है और इसमें आपने 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 48 और 3 आपको 51% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्लियर? यस सर। आपको जो ये सवाल में बोला गया है सम फेस्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, मतलब यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है? हाँ सर। आपका 51% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 3570 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 51% ही 3570। अगर 51% इतना तो 1% कितना? 51 से काटेंगे तो 1% आपके पास आ गया 70। 1% 70, तो उसने कहा व्हाट इज द सम? सम मतलब प्रिंसिपल,
तो 100% कितना है सर 8%, अगर 70 तो 100% आपके पास हो जाएगा 7000। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना कुछ भी नहीं है। क्या ये 100% आपको पेपर में लिखना है? जरूरत नहीं। 8.5 इंटू 6 पेपर में लिखना है? नहीं। 51% लिखना है? लिख सकते हो। 3570 लिख सकते हो। 1% 70 तो 100% 7000 लिखने की जरूरत है? नहीं। आंसर सीधा सीधा कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ अपने अगले सवाल पे। सारे क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा आप टाइम इन्वेस्ट करो। A borrowed a certain sum of money at simple interest at the rate of 6% per annum for the first 3 years, 8% per annum for the next 4 years, and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the total interest paid by him at the end of 9 years is rupees इतना, how much money did he borrow? सर आपने तो सब कुछ बढ़िया से बोल दिया था, लेकिन अब आप ही हो कि आप अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हो। आप बोल रहे हो इंटरेस्ट कभी चेंज होना नहीं चाहिए, आप खुद ही बोल रहे हो स्कीम में कभी 6 मिल रहा है, कभी 8 मिल रहा है, कभी 10 मिल रहा है, तो उसी हिसाब से करना, जैसा वो बोलेगा वैसा ही तो करना है। हम घर से थोड़ी ना क्वेश्चन लेके जाएंगे। नियम अभी भी सिंपल है। अगर आपने सच में एक सम को बोरो किया है सिंपल इंटरेस्ट में जहां 6% पर एनम आपको मिल रहा है, और हाँ पर एनम का मतलब भी एक बार समझा देता हूं, और इसके बारे में कुछ एक्सेप्शंस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला चीज, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये हमेशा आपका पर एनम होता है। पर एनम का मतलब होता है, एनम का मतलब होता है ईयर, तो मतलब पर ईयर। तो यहां पे जो पहला एक्सेप्शन मैं आपको देना चाहता हूं, मैक्सिमम जगह तो आपको पर एनम यानी कि पर ईयर आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया होगा। अगर कहीं पे पर एनम वर्ड मिस हुआ हो तो भी हमें उसको पर एनम ही अज्यूम करना पड़ेगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर कहीं पे पर एनम वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब जो वर्ड है, वो भी अगर आपके सवाल में मिसिंग है, तो मैंडेटोरिली वी हैव टू अज्यूम कि वो जो रेट है वो सालाना ही चल रहा है। एंड सेकंड थिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर देयर? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपके पास इंटरेस्ट टाइप मेंशन ना हो, इंटरेस्ट टाइप मेंशन ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपको ऐसा बोल दिया जाता है a certain sum is invested at a 7% rate of interest, हमारा बच्चा भी लाइक सर आपका क्वेश्चन गलत है। मैंने कहा क्यों सर? उसने तो मेंशन नहीं किया सिंपल के कंपाउंड। तो अगर आपका इंटरेस्ट टाइप नॉट मेंशन, अगर वो मेंशन नहीं है, तो मैंडेटोरिली हमें उसको क्या कंसीडर करना है? सिंपल इंटरेस्ट ही कंसीडर करना है। दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? अगर कोई कौन सा कैटेगरी का इंटरेस्ट है वो अगर मेंशन ना हो तो उसको सिंपल इंटरेस्ट ही लेना है। तो 2 एक्सेप्शनल चीजें भी मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में टेक्निकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सर क्या? सर अगर मैं बात करूं कि 6% पर एनम मिल रहा है फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, तो मुझे बताओ सालाना 6%, तो 3 साल के दौरान आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला होगा? 18%। उसने कहा कि 8% पर एनम, 8% हर साल आपको मिल रहा है 4 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। तो 8% के हिसाब से 4 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? सर 32%। मैंने कहा ठीक है, बट 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 इयर्स, यहां पे इंटू 7 कितने लोग कर दिए रे? थोड़ा अंग्रेजी भी समझो। वो ये नहीं कह रहा है कि 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स, वो बोलता तो 7 साल के लिए। उसने कहा 10% सालाना आपको मिलेगा। कब? फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 साल। मतलब अगर कोई बंदा 7 साल से ऊपर के लिए रखे तो 7 साल से जितना ऊपर रखेगा उसके लिए सालाना 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितना साल? क्या कुछ वो देगा ना क्वेश्चन, पढ़ तो। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 9 साल, अगर पूरा इंटरेस्ट 9 साल का है, तो यहां आप कंफर्म कह सकते हो कि 9 साल का स्पैन जो है, पहले 3 साल में इतना, अगले 4 साल में इतना, 9 साल में से 7 साल जा चुका है, और 7 साल से बाद वाले जितने भी साल है यानी कि 2 साल, वहां तो 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 10% का इंटरेस्ट अगर मुझे अगले 2 साल के लिए मिलेगा तो मुझे टोटल 20%, तो पूरा का पूरा मुझे 3 + 4 7 + 2 9 साल में इंटरेस्ट 50 + 20 70% का मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा 9 साल में जो इंटरेस्ट बना वो 28,000 का है। अगर ये 28,000 है तो हाउ मच मनी डिड ही बोरो? बोरो मतलब यहां पे आपको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना परसेंट है? सर 100%। तो कैसे निकालेंगे? सर 1% जो चल रहा है, 1 0 काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे 4 और 2 0 है। सर अगर 1% 400 है तो जो प्रिंसिपल आपने लिया है वो 40,000 है। आप में से जिसने भी 40,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आंसर किया, हैट्स ऑफ के बराबर, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। किसी को कोई टेंशन वाली बात नहीं? आगे चले, आगे बढ़े, चलो।
A certain sum when invested at 7% per annum for 6 years, it amounts to rupees 85200. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ, कम से कम एक टॉपिक जहां पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके तो करना ही पड़ेगा आपको। 6000। सवाल कह रहा है कि एक सर्टेन सम है जबको जिसको मैंने इन्वेस्ट किया 7% 6 साल के लिए, तो ये बन गया 85200। फाइंड द सम। सर मुझे आपने स्टेप 1 बताया था, मैंने कहा क्या कि सर हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। मैंने कहा ओके। स्टेप 2, सर आपने कहा था 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम 6 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 42% का मिलेगा। मैंने कहा ओके। थर्ड स्टेप, सर उसने कहा इट अमाउंट्स टू 85200, मतलब उसने अमाउंट का डेटा दिया है। हमारे हिसाब से अमाउंट कितना होना चाहिए सर? अगर हमने 100% दिया और 42% का इंटरेस्ट है तो हमें 142% का अमाउंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही जो 142% का अमाउंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही कितना है सर? वही 85200 है। मुझे तो दिख रहा है क्लियरली 6 टाइम्स 140 का 6 टाइम्स 840, 6 into 2 12, 852। तो 1% जो है वो 6 फॉलोड बाई 20, 600 का 1% अगर इतना, तो मुझे पूछा है सम कितना, तो सम 100%, 100 into 600 के साथ कितना हो जाएगा सर? 60,000। 60,000 कहां है सर? 60,000 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो। अब सारा खेला लैंग्वेज में है। Two equal sums of money were invested, one at 9% and the other at 16%. At the end of 4 years, the simple interest received from the latter exceeded that received from the former by 4,200. Each sum was कितना? Each sum was कितना? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आप अपना दिमाग थोड़ा लगाओ, कहां तक जा पा रहे हो थोड़ा देखते हैं। इसका भी आंसर 60,000 नहीं, 60,000 तो फिर आप लेट चल रहे हैं जय भाई। अच्छा इसका दे रहे हो क्या 60,000? ऑप्शन तो है नहीं, देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सर सवाल कह रहा है कि टू इक्वल सम्स, पी आपके पास 100% है, तो दो इक्वल सम मतलब यहां पे भी आपने 100% लगाया, यहां पे भी आपने 100% लगाया, दोनों जगह। वन एट 9% एंड द अदर एट 16%। एक आपका 9% और एक आपका 16%। At the end of 4 years, the simple interest received from the latter exceeded that received from the former by 4,200। सर अगर मैं पहले स्कीम में 9% के हिसाब से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, कोई ना कोई अभी आ जाएगा सर 4 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, इसको 4 से। तुम चुपचाप बैठो ना, तुम्हें अगर इतना पता तो तुम फाउंडेशन में क्या करो, तुम प्रैक्टिस में जाओ, तुम प्रैक्टिस बैच में जाओ। 9 चौके यहां पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 36%। और यहां आपको सर अगर यहां पे 16% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 साल में आपको 64% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसने कहा कि आपका जो इंटरेस्ट रिसीव लैटर, लैटर मतलब सेकंड वाला, लैटर मतलब सेकंड वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक्सीडेड द रिसीव फ्रॉम द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहला वाला, वो पहले वाले इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 4,200। तो सर आपका जो 64% है वो 36% से कितना ज्यादा है? मैंने कहा 28% ज्यादा है। और वही आपके पास कितना है सर? वही 4,200 है। अगर 28% 4,200 है तो ईच सम वाज, ईच सम मतलब मुझे 100% ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? 1%। मैंने कहा 1% के लिए क्या करें सर? 14 में कैंसिल करें 2, 14 में कैंसिल करें तो आपके पास 3, 2 में कैंसिल करें तो आपके पास 150। अगर 1% 150 है तो जो 100% है वो आपके पास कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आपके पास 15,000। और अगर वही 15,000 हो गया तो उसने कहा ईच सम, दोनों सम नहीं, ईच सम, तो ईच सम आपके पास 15,000। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। सर ये तो सवाल का सही उत्तर हो गया, लेकिन क्या ये सवाल का सही अप्रोच है? मैंने कहा नहीं। क्यों? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि दोनों जगह आपका सम क्या था सर? दोनों जगह आपके पास सम जो है वो सेम था। कोई ना कोई आ गया, देखना विक्रम सर साइन सेम है तो इंटरेस्ट डिफरेंस को ले सकते हैं ना, नो ओवर थिंकिंग, ओनली आस्क, नो आस्किंग। चुपचाप बैठोगे तो ज्यादा सीखोगे, मैंने बताया था ना वही चीज। यही होता है प्रॉब्लम, आप एक चीज सीखने के चक्कर में दूसरी चीजें नहीं सीख पाते हो। मैं आपसे जितना कहूंगा बस उतना बताना।
आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट 9% का है, यहाँ पे इंटरेस्ट 16% का है, तो सेकंड वाले से इंटरेस्ट हर साल कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हर साल आपको इंटरेस्ट 7% ज्यादा मिलेगा। अगर हर साल 7% ज्यादा मिलेगा तो आपको 4 साल तक जाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट आपका हर साल सेम है। अगर मैं कहूं कि 4200 का डिफरेंस बन रहा है 4 साल में, तो हर साल कितने का डिफरेंस बन रहा है? तो हर साल जो डिफरेंस बन रहा है वो इसका बटे का 4, इसका बटे का 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1050। अगर 7% 1050 है तो 1% कितने का? सर 1% आपके पास चल रहा है 150, 1% 150 तो 100% आपके पास कितना हो जाएगा? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? मुझे एक बात बताओ कि मैंने कहा कि यहां इंटरेस्ट 9%, यहां इंटरेस्ट 16%, तो एवरी ईयर यहां पे इंटरेस्ट 7% अधिक मिलेगा। अगर 4 साल में आपको इतना अधिक मिल रहा है तो हर साल कितना अधिक मिल रहा है? डिवाइडेड बाई 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1050। 15 ओह, अगर 1% आपके पास 150 का आ गया तो आपके पास 100% कितने का हो जाएगा? 15,000। क्लियर? एक बार बोल दो क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। जल्दी से क्लियर सर, आगे बढ़े, आ जाओ। A lent some money to B at 8% per annum simple interest. B lent the entire amount to C on the same day at 12% per annum. In this transaction, after 6 years, B earned a profit of 1680. Find the sum of money lent by A to B. 4200 को डिवाइड क्यों करेंगे? 4200 को डिवाइड इसलिए करेंगे, डिफरेंस आपके 4 साल में बन रहे हैं 4200, लेकिन डिफरेंस आपका हर साल का बन रहा है 7%। क्या मैं 4 साल के डिफरेंस को 1 साल के डिफरेंस के साथ डायरेक्ट इक्वल कर सकता हूं? नहीं। उसके लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, सभी लोगों को एक बार। या तो 7% को 4 गुना करके 4 साल में डिफरेंस 28% होगा, उसको इक्वेट करो। सर वो तो हमने ऑलरेडी किया था, तो अब नया करने के लिए क्या करेंगे? या तो 4 साल में आपका डिफरेंस इतना आ रहा है तो हर साल डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाई 4 करो, 1050। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसको क्लियर है? क्योंकि 4200 वाज द डेटा फॉर 4 इयर्स, 7% वाज द डेटा फॉर 1 ईयर। आप 4 साल के डेटा को 1 साल के साथ लिंक नहीं कर सकते। इधर यू हैव टू इक्वेट इट विथ 4 इयर्स डिफरेंस और 1 ईयर डिफरेंस। तो या तो 7% को 4 साल लेके जाऊंगा, 28% का डिफरेंस बनेगा, या 4 साल को 1 साल में 1050 का डिफरेंस बनेगा इधर से इधर। तो 1 साल को 1 साल के साथ कंपेयर करोगे ना। चले आगे, 70,000। आप सर, आप अभी बोलोगे मुझे कुछ नहीं पूछना चाहिए, मेरे मन में ये डाउट था, पूछने की जरूरत नहीं थी। क्यों? कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे दिस क्वेश्चन इज कॉपी पेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। A lent some money to B at 8%, बस लैंग्वेज का रोल है, बट पूरा का पूरा जो अप्रोच है वो पूरा का पूरा सेम कॉपी पेस्ट है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप का लेके आऊंगा। ए ने लेंट किया सम मनी टू बी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने किसी से पैसे उधार लिए 8% पर एनम के हिसाब से। बी लेंट द एंटायर मनी टू सी ऑन द सेम डे 12% पर एनम। मैंने उसी दिन ये सारे पैसे तुम्हें दे दिए 12% पर एनम। मतलब पैसा मेरे पास नहीं, मैंने बस लेन देन का काम किया, लेकिन इसमें भी मेरा फायदा होगा वो बोलेगा। बट उससे पहले ही मैं कॉमन सेंस आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे मैंने पैसे लिए उसको मुझे कितने परसेंट देने हैं? 8%। मैंने जो आपको पैसे दिए मुझे आपसे कितने परसेंट लेने हैं? 12%। तो 12% अपने पास, 8% देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट कितने का बचेगा? 4%। उसने कहा इन दिस ट्रांजैक्शन आफ्टर 6 years we earned a profit of 1680, then find the sum of money lent by A to B। तुम इधर से इधर पूछो या इधर से उधर पूछो, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। 8% देने हैं, 12% लेने हैं, तो हर साल 4% का इंटरेस्ट। अब देखो ये हर साल का है ये, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट है वो 6 साल का है। तो मैं 1 साल के प्रॉफिट को 6 साल के प्रॉफिट के साथ कैसे इक्वेट कर सकता हूं? तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 साल के प्रॉफिट को डिवाइडेड बाई 6 करके
हर साल प्रॉफिट 240 का है, वो लाना पड़ेगा। नहीं तो एक दूसरा रास्ता क्या है, हर साल अगर 4% तो 6 साल में 24%। क्या अब ये चीज क्लियर है? आपको रिपीट बोलने की जरूरत नहीं, भाई है आपके साथ। या तो आप हर साल 4% का प्रॉफिट तो 6 साल में 24% को इक्वेट करो उसके साथ, नहीं तो आप एक साल के जो 4% है उसको डिवाइडेड बाई 6 करके 240 के साथ इक्वेट करो, खत्म। अगर मैं 4% 240 है तो 1% कितने का चल रहा है सर? 60। तो मनी की बात अगर हम करेंगे, मनी आपके पास 280 है। थैंक यू सो मच। डिवाइड करने के बाद 280। तो अगर 1% की बात करें तो वो हो जाएगा 70। तो जो 100% हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 7000। कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि मैंने ये चीज डिवाइड, आप अगर यहां नहीं पूछते ना तो यहां तो कंफर्म क्लियर होता, यहां तो कंफर्म क्लियर होता। तो थोड़ा सा बस आपको टाइम देना था और कुछ नहीं। या तो इधर से आओ या तो उधर जाओ, कंप्लीट कॉल आपका है। चले एक और। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करो। सर आप तो सारे क्वेश्चन मुझे दे रहे हो। हाँ करो भाई, आज एक दिन करने का मौका दे रहा हूं, करो, खुश हो जाओ। A certain sum is invested at simple interest at R% per annum for 5.5 years. Had it been invested at R plus 6% per annum at simple interest, it would have faced rupees 2640 more as interest. What is the sum? What is the sum? कभी कभार सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट अभी मैं डेफिनेशन ही चेंज करूंगा। कभी कभार उंगली टेढ़ी करने से उंगली टूट जाता है, तो सीधे उंगली में ही काम करो। जैसे कि यहां देखो, एक सर्टन सम को मैंने R% पर एनम इन्वेस्ट किया 5.5 साल के लिए। मैंने कहा had it been invested at R plus 6% per annum at simple interest, वो आपका इतना रुपए अधिक फेच करता। भाई मुझे एक बात कहो, जब मैं R% के जगह R plus 6% में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या रिजल्टेंट क्या आएगा? सर मुझे 6% का इंटरेस्ट हर साल एक्स्ट्रा मिलेगा। हर साल अगर 6% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा तो पूरे 5.5 साल में मुझे कितने परसेंट का एक्स्ट्रा मिलेगा? सर पूरे 5.5 साल में आपको 33% का इंटरेस्ट मिलेगा। और यही जो 33% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा वही कितना है सर? 2640 मोर इंटरेस्ट एज प्रीवियस, यानी कि यही 2640 है। तो 1% कितने का चल रहा है सर? 1% चल रहा है 80 का। अगर 1% 80 का, तो मुझे बताओ कि आपका जो 100% है वो आपके पास कितना होगा? सर वो हो जाएगा आपके पास 8000। आंसर कहां है? ऑप्शन नंबर डी। सर मैंने कहा सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया, उसको डिवाइड क्यों नहीं किया? भाई 2640 को अब समझे, उंगली टेढ़े करने पे उंगली टूट क्यों जाएगा? वैसे भी आंसर करेक्ट ही आएगा, बट कौन लेगा इतना रिस्क? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो कभी कभार भाई दोनों तरीके सीखने का एडवांटेज यही होता है कि आप ऐसे तरीके लगाओ या वैसे, वो डिपेंड करेगा आपके नंबर के ऊपर। तो यहां मुझे 5.5 से डिवाइड करने से ज्यादा बेहतर लगा मैं 5.5 मल्टीप्लाई करके चला जाऊं एफर्टलेसली। यहां मैंने सीधे उंगली से काम किया, यहां मैंने उंगली को टेढ़ा किया था। क्या एक बार सभी लोग क्लियर बोलेंगे? तो कोई रास्ता गलत नहीं है, दोनों रास्ते। क्योंकि अगर आप इसमें 5.5 डिवाइड करोगे तो 2640 डिवाइडेड बाई, इसको मैं कह सकता हूं 11/2, ये 240 इंटू 2 480 हो जाएगा। अगर 6% आपके पास जो हर साल एक्स्ट्रा मिल रहा है वो अगर 480 है, तो 1% 80 के साथ 100% 8000। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, बट मुझे लगा कि डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा है। बाद में टाइम नहीं दिया, हाँ बाद में टाइम नहीं दिया। अरे had it been invested at R plus 6% पर annum at simple interest, तो मतलब वही टाइम की बात कर रहा है ना। आपको सारा चीज देगा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? मैक्सिमम ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके 30 के 30 क्वेश्चन सीएनडी हो जाएंगे। ठीक है। At a certain rate of simple interest, a sum of rupees 32,000 becomes 40960 in 7 years. If rate of interest increased by 3% per annually, then find
द न्यू अमाउंट इन रुपीज ऑब्टेन्ड फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। एक बार बताओ। रोल ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश अगर आपको समझ नहीं आता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा भाई आपको, मैथ्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। तो पहले आपको इंग्लिश पे कमांड हासिल करना पड़ेगा। बताओ कितने का आंसर आ रहा है। At certain rate of simple interest, a sum of rupees 32,000 becomes 40960 in 7 years. If the rate of interest increased by 3% annually, then find the amount obtained. $48100. Again, role of language. अगर आप लैंग्वेज के रोल को प्रॉपरली समझते तो बहुत बढ़िया होता। कैसे? आपको क्या करना है पता है सर? क्या करना है? आपको 3% निकालना है 32,000 का, जो कि है कितना सर? वो है 960। और ऐसे 7 साल में आपको कितना मिलेगा सर? वो मिलेगा 630 और यहाँ पे 42, यानी कि 672 और एक जीरो। और इसमें बस 672 जीरो को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 80, 9, 7, 16, 1 और ये हो जाएगा 47,680। 47,680 का ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। बस इतना आपको करना था। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? 3% निकालना था 32,000 का, जो कि आया 960। 7 साल के लिए आता इतना इतना, बस इसमें जोड़ना था और आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर, क्या, कैसे, क्या को? आ जाओ, मैंने एक्सप्लेनेशन चालू ही नहीं किया। आपको लगता है आप मेरे से कितने दिन से पढ़ रहे हो? पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हो। मैंने ऐसा एक्सप्लेनेशन कभी दिया है? मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि क्योंकि अभी जब लिखूंगा तो 3 लाइन 4 लाइन तो बच्चा जज करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले आंसर बता दिया। आपका प्रिंसिपल कितना था सर? हमारा प्रिंसिपल 32,000 का था। आपको कितना मिल रहा था सर? हमें 40,960 मिल रहा था। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से ज्यादा हुआ? 3% से ज्यादा हुआ। मुझे एक सवाल का उत्तर दोगे? हाँ सर, मैं एक सवाल का उत्तर दूंगा। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होगा तो आपको एवरी ईयर 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? एवरी ईयर 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट लगता है वो किसके ऊपर लगता है? प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो एवरी ईयर जो 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, वो 3% किसका एक्स्ट्रा मिलेगा सर? वो 32,000 का एक्स्ट्रा मिलेगा। 32,000 का 3% कितना है सर? वो है 960। अगर हर साल 960 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसने वही कहा कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा देता तो मेरा नया अमाउंट कितना होता सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसी 7 साल के लिए। अगर मैं बात करूं कि आपको 7 साल तक अगर 960 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपको 7 साल में कितना मिलेगा एक्स्ट्रा सर? 630, 42, 6720 एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जितना आप पा रहे थे आपके रेगुलर इंटरेस्ट के साथ, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इतना मिलेगा। और यही दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो फाइनल टोटल आपको कितना मिलेगा सर? 47,680। कहां है? ऑप्शन नंबर डी। सर आप अपना मेथड अपने पास रखो, मैं अपना सिलेक्शन अपने पास रखता हूं। मैंने कहा मतलब मुझे ये सब बेकार घटिया चीजें मत बताओ, पूरा बेसिक दिखाओ। मैंने कहा पक्का? हाँ सर पक्का, ठीक है। 32,000, 40, 90, 60, यही है। अब सवाल नंबर 1 कि आपको यहां से यहां कितने का इंटरेस्ट मिला सर? 960 और यहां 8, कितने साल में? 7 साल में। तो सालाना कितना इंटरेस्ट मिला? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 के बाद 56 सर, हर साल मुझे 1280 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, मतलब इंटरेस्ट मिला। 1280 का इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर मिल रहा है सर? 32,000 के ऊपर मिल रहा है। तो कितना परसेंट मिल रहा है सर? 32,000 इंटू का 100, 000010 सर 4%। अगर हर साल 4% मिल रहा है तो अब तुझे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो तू कितना परसेंट पाएगा सर? 7%। ऐसे 7% 7 साल के लिए अगर तुझे मिलेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 49%। अगर 32,000 पे 49% का इंटरेस्ट मिला, क्या मुझे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है? नहीं, मुझे अमाउंट में इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना मिलेगा सर? 32,000 का 49% बढ़ के 149%।
मैंने कहा 0000, इसको कैलकुलेट करो, 1092 8 शून्य एंडिंग कहां पे है सर? 80 एंडिंग यही है, ऑप्शन नंबर डी। आप नन ऑफ दिस तो है भी नहीं इस सवाल में, ठीक है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो यही सही कह सकते हो 47680। क्या दोनों ही दोनों रास्ते क्लियर है? मुझे एक बार बता दो, क्या दोनों ही दोनों रास्ते क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां मैंने इतने से इतना बना, तो इतने का इंटरेस्ट कितने साल में? इतने साल में, तो सालाना कितना? इतना। ये जो सालाना इंटरेस्ट मिलता होगा वो किसके ऊपर मिलता होगा? प्रिंसिपल पे, तो उसका जितना परसेंट रेट होगा उतना। रेट 3 बढ़ गया तो रेट हो गया 7% में 7 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 49। मुझे पूछा है टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो 149% इतना है, दैट्स इट, खत्म। चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़े। बट इसका सही तरीका यही है। चले, जो ये है सही तरीका, सिर्फ इतना, ये भी नहीं, उतना। चले, आ जाओ। A person lent certain sum of money at 8% per annum simple interest, and in 11 years the interest amounted to 4800 less than the sum lent. Okay, एक बार आपको दे रहा हूं, देखो रेट जो है, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां अगर लिख देंगे तो और अच्छी बात होगा, न्यूमेरिकली नहीं, आपका न्यूमेरिकली लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं न्यूमेरिकली, पेपर में पूरा क्लियर मेंशन रहेगा, टेंशन ना लीजिए। यहां सवाल कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने लेंड किया एक सर्टेन सम ऑफ मनी को 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में, और 11 साल में 40,000 आंसर आ रहा है। देखते हैं 40,000, कुछ नहीं करना है आपका। स्टेप 1 क्या था सर? हमारा स्टेप 1 था प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास 100% है, प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास 100% है। मैंने कहा सर अगर मैंने 8% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया और 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको 88% का इंटरेस्ट मिलेगा सर। मैंने कहा कंफर्म? सर कंफर्म की क्या बात है, इसमें क्या ये सर? उसने कहा द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू, देखो अमाउंट एक वर्ड आएगा, अमाउंटेड का मतलब क्या बन गया? अमाउंटेड का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंटेड मतलब आपका इंटरेस्ट बन गया, ये इसका मतलब है बन गया। कितना बन गया आपका इंटरेस्ट? 4,800 कम आपने जितना दिया है उससे। मैं बस आपसे परसेंटेज वाइज पूछना चाहता हूं कि अगर आपने सम 100% का दिया और आपका इंटरेस्ट 88% का आया, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल से कितना कम है? सर मेरे हिसाब से तो 12% कम है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर 4,800 कम है, तो यही 12% ही आपके पास कितना है? 4,800। अगर 12% ही 4,800 है तो 1% कितने का चल रहा है सर? 400। तो जो सम लेंथ हमने किया 100%, वो कितना है सर? वो हो जाएगा आपके पास 40,000। अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि 100% बच्चों का क्लियर नहीं हुआ होगा, तो बच्चों को रिपीट बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर आप तो रिपीट भी नहीं किया, अगले सवाल पे बढ़ गए। सेम ही क्वेश्चन है, एक पर्सन ने सर्टेन सम को दिया 12% सिंपल इंटरेस्ट 15 साल, और जो इंटरेस्ट है वो 11,200 ज्यादा बन गया सम लेट। सेम क्वेश्चन है, 2 बार करने से तो क्लियर हो ही जाएगा ना, 2 बार होने से तो क्लियर हो ही जाएगा। बताओ। $14,000 एक आंसर आ रहा है सर। एक पर्सन ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी दिया, मैंने कहा वो सर्टेन सम ऑफ मनी कहीं 100% तो नहीं? सर सही पकड़े सर, उसको उसने 12% पर एनम 15 ईयर्स के लिए दिया। 12% पर एनम 15 ईयर्स में सर इसमें जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 180% का इंटरेस्ट मिला होगा। मैंने कहा तो सर उसने कहा जो इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, इंटरेस्ट जो आपका बना ना वो 11,200 मोर बना आपके सम से। सर हमारा जो इंटरेस्ट 180% है वो हमारे सम से कितना ज्यादा है? मैंने कहा हमारे हिसाब से तो 80% ज्यादा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट सम से कितना ज्यादा है? 11200। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द सम लेंथ, तो सम लेंथ हम कैसे निकालेंगे सर? अगर मैं 0 से 0 काटू, 8 इसको काटेगा 1, 32 यानी कि 4 शून्य, तो 1% चल रहा है 140, तो जो सम लेंथ है 100%, वो 100 इंटू 140 के बाद 14,000 बन जाएगा। कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। इसमें नहीं समझ में आया तो कम से कम इसमें तो समझ ही आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, और क्या चीजें हैं देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स
simple interest obtained on rupees 12,000 at 7.5% per annum will be equal to simple interest on 15,000 at 4% for 6 years. देखो, इस सवाल का मैं दो तरीका बताऊंगा, आप पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा. फोर, 3. अब देखो, मैं आपसे जो कहूंगा ध्यान से सुनिएगा. कितने साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट 12,000 रुपयों के हिसाब से 7.5% पर एनम का, वो बराबर बन जाएगा आपके 15,000 रुपए के इंटरेस्ट 4 साल 4%. अगर आप 15,000 रुपए दोगे, हमारा जो तरीका अभी तक चलते आ रहा है, अगर मैं उसी तरीके के साथ जाऊं, अगर आप 15,000 रुपए दोगे 4% 6 साल के लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4 छके 24%. परसेंट से मैंने इसको 00 काटा तो आपको 3,600 रुपए का इंटरेस्ट मिला. क्लियर? अब आप ये कहना चाहते हो कि आपको 12,000 रुपयों पे 7.5% के हिसाब से 3,600 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? तो सर एक काम करते हैं, 36,000 का इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो आपके 12,000 का कितना परसेंट है? 12,000 का कितना परसेंट है सर? अगर मैं काटूं 0000 एक 0 काटने के बाद, तो सर ये हो गया हमारे पास 30. तो अगर ये आपका 30% है तो आपको 30% का इंटरेस्ट चाहिए. अगर आपको हर साल 7.5% मिल रहा है तो आपको 30% बनने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? अरे अगर हर साल आप 5 मिठाई खा पा रहे हो तो 30 मिठाई खाने के लिए कितना साल लग जाएगा? 6 साल. कैसे आया? 30 डिवाइडेड बाई एवरी ईयर जो कर रहे हो, तो 30% हर साल अगर 7.5, तो 7.5 से डिवाइड होने के बाद आपको साल कितने लग जाएंगे? सर साल लग जाएंगे 4. बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया होगा, जो कि सही तरीका है, बट इससे एक बेटर अप्रोच है. इसमें क्या है ना, हमें मैनुअल एफर्ट्स बहुत ज्यादा पड़ गए. एग्री करोगे? हमें मैनुअल एफर्ट्स बहुत ज्यादा पड़ गए. लाइक इसका 24% का 3600 है, वो हमें खुद निकालना पड़ रहा है. 3600 12,000 का 30% है, वो भी हमें खुद निकालना पड़ रहा है. इसका इतने परसेंट से डिवाइड होने के बाद ये भी खुद निकालना पड़ रहा है. तो इस मैनुअल प्रोसेस सही है, बहुत सही तरीका है. आप अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो दिस इज ऑल्सो फाइनेस्ट अप्रोच, बट बिना कैलकुलेशन के भी आप इस आंसर को निकाल सकते हो. फॉर दैट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं जो आपने स्कूल से पढ़ा है. SI इज इक्वल टू, हाँ पूछ रहा हूं, बताओ. SI इज इक्वल टू, ये तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना आज सीखा आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, बट एक टाइम पे आप स्कूल भी तो जा रहे थे. PTR बाई 100, PTR बाई 100. आपका ये जो PTR बाई 100 है, ये क्या है? देखो, सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर मैंने 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू टी, यानी कि 3 इंटू 4 बटा 100, यानी कि 12P बाई 100 मैंने कहा. और मैंने आपको कुछ और नहीं पढ़ाया, मैंने भी आपको कहा कि 4% 3 साल में आपको 12% मिल रहा है, मतलब 12% मतलब 12/100 किसका? प्रिंसिपल का. क्या ये दोनों अलग है? नहीं. तो मतलब हम दोनों सेम ही चीजें चल रहे हैं, हम दोनों आपको सेम ही चीजें बता रहे हैं, जो चीज उसने फॉर्मूला में लिखा. क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद समझो ना, T इंटू R बाई 100 जो है, क्या वो आपका RT% ही है? मुझे एक बार जल्दी से बताएंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही तो बाई 100 है. RT% परसेंट का मतलब ही तो बाई 100 है. तो सर इसका क्या फायदा आपको इस जगह? अभी तक तो हमने बहुत से अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन किए, हम सीधा सीधा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते, मजा आ रहा था. मैंने कहा अब मजा जब नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हो. सर क्या? आप अगर P आपको दिया गया है प्रिंसिपल और R आपको दिया गया है, लेकिन टाइम आपको नहीं दिया गया है, टाइम आपको नहीं दिया गया है, तो आप
इसको मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती कि वो मेथड लगाओ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक बार पीटीआर बाय 100 लगा के दिखाता हूं। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, कैसे कि सर अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते कि सर 12,000 रुपयों पे 7.5, 12,000 रुपयों के ऊपर 30 साल के लिए 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 में अगर मैं बात करूं, तो आपके पास इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 15,004% 6 साल, फिर टी आर बाई 100, ये दोनों इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, सेम। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि आपके पी टी आर बाई 100 और पी टी आर दोनों के इंटरेस्ट जो है वो बराबर है? तो ये टी हमें डायरेक्ट बिना कोई कैलकुलेशन के मिल जाता। कैसे सर? हम 100 को 100 काटते, 000 को 000 काटते, 6 चौके 24, 12 से कट जाता आपके पास 2 बार, 7.5 इस 15 को काटता 2, 2 दूनी आपके पास हो गया 4। तो मतलब सर लास्ट में आप ही ने अपने औकात दिखा दिया कि फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बेटा। आप में से कितने लोग हैं, मुझे एक बार मी कमेंट कीजिएगा जिसने लोगों ने ऐसा किया है कि सर मान के चलते हैं यहां पे टी ईयर्स है, तो 12,000 रुपयों पे 7.5% टी ईयर्स मतलब 7.5 का इंटरेस्ट मिला होगा, और 15,000 रुपयों के ऊपर 4% 6 साल यानी कि जो 24% का इंटरेस्ट मिला होगा वो आपका बराबर है। मैं सोच रहा हूं क्या कि सारे बच्चे तो टैलेंटेड नहीं है जो ये चीज अपने आप ही सोच ले, उनको मैं अपना मदद का एक हाथ बढ़ा रहा था कि तुम बिना सोचे पीटीआर बाय 100 लगा दो। वो मुझ पे ही चढ़ रहा है कि बिना फॉर्मूला के तो फिर नहीं होगा। भाई हो गया, हाँ या ना? बच्चे भी कर रहे हैं मी। तो मतलब जरूरत नहीं है फॉर्मूला की आपको, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ अगर कभी कभार अपने ईगो को साइड रखना है रख देना। अगर आप ऐसे करते तो परसेंट से परसेंट कटता, 000 कटता, 12 इसको काट लेता 2, 7.5 इसको काट लेता 2, तो t इज इक्वल टू 4। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? जो मैंने आपको मेथड बताया वो आपको सबसे बेस्ट मेथड है। क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मैं सिर्फ आप में से कुछ बच्चे शायद टी ना होने की वजह से इसको 7.5% इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको यह चीज बताया था। क्लियर? लेकिन होता तो यही है कि 7.5% में टी ईयर्स में आपको 7.5% का ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर ये चीज आप खुद से सोचने के योग्य हो तो दिस इज दी बेस्ट मेथड, फाइनेस्ट, जबरदस्त, इससे बढ़िया और चीज है ही नहीं। चले इसी खुशी में आ जाओ। If a certain sum of money becomes thrice of itself in 40 years at simple interest, then what will be the yearly rate of interest? मुझे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल गया। पढ़ाते पढ़ाते इन चीजों को मतलब ये अपने खून में बह रहे हैं। 5%। सर खून में कैसे बह रहे? 100% दिया, 300% हुआ, 200 का इंटरेस्ट 40 साल, हर साल 5, 200/5। आंसर 200/40 है ना? 5। सर कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका स्टेप 1 प्रिंसिपल कितना होता है? सर 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि एक सर्टेन सम 3 गुना बन जाता है 40 साल में। 3 गुना बन जाता है मतलब अमाउंट 300% हो जाएगा। अगर आपने 100% दिया और आपको अमाउंट 300% मिल रहा है तो मुझे बस एक चीज आप बता सकते हो कि इसी दौरान आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितने का मिला? सर वो 200% का मिला। अरे हाँ या ना? और अगर 100% आपने दिया है, 300% में से अपना 100% निकाल के बैंक ने आपको 200% दिया है, वो भी 40 साल में, तो आपका हर साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है? सर 200% होने के लिए 40 साल, तो हर साल 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? सोचे नहीं था ना कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं? अब सोचो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जरूरत है कि आप कहीं से चीजों को सीखो। खुद से तो कोई भी क्लियर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट ये चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। लेकिन हर एजुकेटर, ऐसा नहीं कि मैं अकेला पढ़ाता हूं, आप किसी भी एजुकेटर के पास चले जाओ वो चीज मिल जाएगी। इसलिए पढ़ना एक किसी के अंडर जरूरी है। ठीक है? तो 100% का आपने प्रिंसिपल दिया, 3 गुना अगर वो हो गया यानी कि आपका पैसा 300% हो गया, तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 200% मिला वो मिलने के लिए 40 साल लग गए, तो सालाना आपका जो रेट है वो कितने का चल रहा है? 5%। खत्म। चले इधर आ जाओ, देखते हैं। A certain sum of money becomes 5 times of itself in 16 years at simple interest in how many years?
it will be 10 times again. क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा बदल के वो आपको कितना घुटन महसूस करवा रहा है, देख रहे हो? जय बजरंग बली। बाप रे, बच्चे पूरा रेडी हो गए सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के। टेंशन नहीं, 2 दिन बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सारा सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा। गॉड गिफ्टेड एजुकेटर। स्टार्ट करें। कोई 25 बोल रहा है तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है। वाह, 25, 36, 32। ओके ठीक है, हो गया, रुक जाओ। A certain sum of money becomes 5 times of itself in 16 years. आपने दिया कितना? सर हमने दिया 100%। पैसा बन कितना गया? सर 5 टाइम्स यानी कि 500%। 100% आपने दिया और आपका ये पैसा 500% हो गया, यानी कि इसी दौरान आपको इंटरेस्ट कितना मिला? सर एक्स्ट्रा मिला जो 400%, वही इंटरेस्ट। 400% का इंटरेस्ट मिलने के लिए आपको कितने साल लग गए? सर 16 साल लग गए। अगर आपको 16 साल लग गए तो आपको सालाना कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है? सर रेट आपको मिल रहा है सालाना 25% का। क्लियर? अगर सालाना 25% मिल रहा है तो क्वेश्चन कहां बदला? क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना करने के लिए 100% को आपको 1000% करने हैं। 100% को 1000% करने के लिए इंटरेस्ट आपको कितना चाहिए? 900%। 900% का इंटरेस्ट आपको सालाना 25-25-25 करके कितने टाइम लग जाएगा? सर 25-25-25 करके टाइम जो है वो लग जाएगा। 25 दिया आपके पास 75, 75 150, मतलब 36 साल लग जाएंगे। 36 कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? मैं आपसे एक बार पूछ लेना चाहता हूं, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है कि 100% जो है वो 500% बन गया 5 गुना 16 साल में? तो जो एक्स्ट्रा 400% का इंटरेस्ट मिला वो पाने के लिए 16 साल लग गए, तो हर साल 25%। एवरी ईयर अगर 25%, तो 100% को जब मुझे 10 गुना करना है 1000%, तो मुझे 900% का इंटरेस्ट कलेक्ट करना है बैंक से। 900% का इंटरेस्ट सालाना 25-25-25-25 करके मुझे कितने साल लग जाएंगे? 36 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि ये शॉर्टकट हम कैसे कर सकते हैं, आप जब ये पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आपको अमाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है? वो तो कह रहा है कि आपका 5 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। आप 5 गुने 10 गुने में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो या 5 गुने 10 गुने होते वक्त आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए उस पर ज्यादा फोकस रख रहे हो? इंटरेस्ट। तो बस एक चीज रखना माइंड में, इंटरेस्ट को रखना और इंटरेस्ट पे यूनिटरी लगा देना। उससे फायदा क्या होगा? आपको विदाउट रेट आपका आंसर मिल जाएगा। आपको विदाउट रेट आपका आंसर मिल जाएगा। सर मैं समझा नहीं। जब आपको अपने पैसों को 5 गुना करना है 500%, यहां मत देखो, इधर आओ, तो आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए? सर मुझे इंटरेस्ट 400% का चाहिए। कितना साल लग रहा है? सर 16 साल लग रहा है। क्लियर? क्लियर? अब आपको जो रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड में 10 टाइम्स करने के लिए, पैसों को 10 टाइम्स करने के लिए आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए? सर हमें इंटरेस्ट 900% का चाहिए। तो सीधी सीधी बात, नो बकवास, 400% का इंटरेस्ट इकट्ठा करते करते 16 साल लग गया, तो 1% का इंटरेस्ट इकट्ठा करते करते 16/400, तो 900% प्राप्त करते करते इंटू 900 जब आप करोगे 00, 4 इसको काटेगा, 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। अगर आपने इसी प्रकार से किया, हैट्स ऑफ की तरफ, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसको क्लियर है कि in order to accumulate 400% interest, if I am taking 16 years of time, then to attain an interest of 900% I have to wait for 36 years. आप डायरेक्टली इस चीज को यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। A certain sum of money amounts to rupees 12,000 in 5 years and 14,400 in 8 years at simple interest. What is the rate of interest? सर ये 900 कैसे समझ नहीं आया? 900 ऐसे, आपको अगर 10 गुना करना है, 100 को अगर आप 10 गुना करना चाहते हो बैंक में, तो मतलब आप बैंक को 100 दोगे तो बैंक आपको 1000 देगा, तभी 10 गुना होगा। बट ये पूरा का पूरा 1000 बैंक का है क्या? नहीं, उस 1000 में से आपका कितना है? 100।
तो बाकी जो बैंक ने दिया है उसी को तो इंटरेस्ट कहेंगे। 1000 में से 100 आपका है तो बैंक ने कितना दिया, 900। जब आप अपने पैसों को 7 टाइम्स करना चाहते हो तो 100 का 700 करने के लिए बैंक से कितना चाहिए, 600। अगर आप अपने रुपयों को 15 टाइम्स करना चाहते हो, 100 को 1500 करने के लिए बैंक से कितना चाहिए, 1400। अगर आप अपने पैसों को 20 टाइम्स करना चाहते हो, 100 का 2000, तो बैंक से कितना चाहिए, 1900। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? तो हमें इंटरेस्ट के लिए अमाउंट से अपने दिए हुए प्रिंसिपल 100 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं 20 ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आंसर, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं तो 20 हो भी सकता है। सर उसने कहा अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 12,000 इन 5 years and rupees 14,400 in 8 years at simple interest. What is the rate of interest? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सर पूछो, आपने कितने का प्रिंसिपल दिया, नो वन नोस, बट वी ऑल नो कि यही प्रिंसिपल आपका 12,000 बन गया 5 years में। अगर आपने उसको 5 years रखा तो ये रुपए आपके 12,000 बन गए, और 14,400 इन 8 years, मतलब वही प्रिंसिपल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी पैसों को अगर आपने 8 years के लिए रख दिया तो वही पैसे आपके 14,400 बन गए। तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना, क्योंकि हम यहां से न्यूमेरिक्स तक तो पहुंच जाएंगे, बट वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो जिस प्रिंसिपल पे मिल रहा है उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही मुझे रेट मिलेगा, तो मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल तक पहुंचना है। हाउ? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यहां से एक चीज तो क्लियर होगा कि 5 years से यहां 8 years, मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा 3 years अपने रुपए रखे उसके वजह से मुझे एक्स्ट्रा कितने का इंटरेस्ट मिला, सर एक्स्ट्रा 2,400 का इंटरेस्ट मिला। क्लियर? अगर मुझे 3 years में 2,400 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे एवरी ईयर कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, सर 800 का। ये माइंड में कर सकते हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए पूरा लिख रहा हूं। अगर एवरी ईयर 800 तो ये 5 years के दौरान मुझे 4,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला होगा। 4,000 का इंटरेस्ट मिलके अगर मेरा पैसा 12,000 है तो जो पैसा मैंने दिया है वो 12,000 से 4,000 कम यानी कि 8,000 है। सर आपने ऊपर वाला ही इक्वेशन क्यों पकड़ा, नीचे वाले को क्यों नहीं गए? नीचे वाले से भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में 800 तो 8 years में आपको 6,400 का इंटरेस्ट मिला होगा। 6,400 के इंटरेस्ट मिलने के बाद आपका पैसा 14,400, तो जो आपने दिया है वो इससे इतना कम यानी कि 8,000 है। अल्टीमेटली तो प्रिंसिपल ही निकालना है, तो ऊपर से निकालो नीचे से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बड़े आसानी से आएगा। कैसे? आपको जो एवरी ईयर 800 का इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ सर, तो 800 का इंटरेस्ट आपके 8,000 के प्रिंसिपल का जितना परसेंट है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो बच्चा आंख बंद करके बता सकता है कि आपका 10% का इंटरेस्ट चल रहा है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसको क्लियर है? मुझे इसको रिपीट करने की नहीं लग रहा है कि कोई रिक्वायरमेंट होगा। मैंने सीधा क्या किया कि फॉर द एडिशनल टाइम आई हैव इन्वेस्टेड व्हिच इज 3 years, आई एम गेटिंग एन एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 2,400। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर रिमेन्स सेम, so for 3 years if I am getting 2,400, so every year I am getting 800 rupees interest. If every year I am getting 800 rupees interest during this 5 years, I would have obtained 4,000 as interest, and including that 4,000, if my total amount is 12,000, then the principal which I have invested is 4,000 less than 12,000, that is 8,000. And if I am obtaining 800 interest every year on this principal 8,000, then the rate of interest will be 800 upon 8,000 into 100, that is 10%. Clear? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़े। चलो करो। $12,000 क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होता है। हम पढ़ते पढ़ते आगे 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 बढ़ते जाते हैं,
और उसी साथ बीच बीच में जो चीजें हैं उसको भूलते भी चलते हैं। उसका एक प्रूफ है ये वाला सवाल। कैसे? क्या वही सवाल है ये सर? मतलब आपको सीधा सीधा 6000 का 7% निकालना है, यानी कि 420, और यही 420 आपको 4 साल में मिलेगा 1680। तो आपका इंटरेस्ट इससे 1680 ज्यादा, यानी कि 78, 684, 9480 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। चले अगले सवाल पे आ जाओ। पूरा डर का माहौल है, नहीं? मन तो कर रहा है सर बोलने का कि समझ नहीं आया, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा हूं, बोल ही नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम। अरे भाई तो फिर तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम्हें वो समझ नहीं आया तो तुम आज कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। इवन इसमें जो एक छोटा सा मिस्टेक था, न्यूमेरिकली वर्ड मिसिंग था, उसमें वो न्यूमेरिकली वर्ड भी मेंशन्ड है। ठीक है, क्या कर रहे हो? आपने कितने रुपए दिए? सर हमने 6000 रुपीज दिया। आपको कितने मिल रहे हैं? 7800। कितने साल में? सर 4 साल के दौरान। उसने कहा कि अगर मैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दूं न्यूमेरिकली 7%, तो मतलब आपको आप अभी समझ रहे हो, आधे घंटे पहले वाला चीज आप नहीं याद है आपको? अब एग्जाम तो बहुत बाद में है, तब तक आप खुद ही सोच लो क्या होगा आपका। एवरी ईयर आपको 7% एक्स्ट्रा मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलेगा। 6000 का 7% कितना है सर? 420। अगर एवरी ईयर आपको 420 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 4 साल के दौरान आपको 1680 एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना आपको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इतना मिलेगा, तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 9480। यही उसने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। चले आगे बढ़े। खत्म? क्या कर रहे हो? सेम क्वेश्चन देके आप लोगों से नहीं बन रहा। A sum of rupees 5000 becomes 6600 at simple interest in 4 years. In how many years will the sum of rupees 7500 amounts to 11100 at the same rate? स्टार्ट करें। ये कितने लोगों ने किया इसको? तो फिर मैंने टाइम नहीं दिया होगा। कोई है जिसने इस क्वेश्चन को बनाया हो? 6 years आया था आंसर। 6 ऑप्शन में तो है। सर एक सम है, मैंने कहा 5000 रुपए, मैंने कहा वो आपका 6600 बन जा रहा है, और वो भी आपके 4 साल के दौरान। तो सर कितने साल में 7500 रुपए, 7500 रुपए कितने साल में, यही है ना क्वेश्चन? कितने साल में आपका 11100 बन जाएगा, और वो भी सेम रेट में? इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया हुआ है, इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन शॉर्टकट से पहले लॉन्ग कट, आप क्या देखना, पहले क्या देखना पसंद करोगे, शॉर्टकट या लॉन्ग कट? चलो मैं दिखाता हूं मैक्सिमम बच्चों ने इसको कैसे किया होगा, मैं आपको बताता हूं। सर 5000 रुपए 6600 बन रहे हैं, मतलब 1600 का इंटरेस्ट मिल रहा है। सर 4 साल में 1600 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक एक साल में आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 400 रुपए का मिल रहा है। एग्री? सर 400 रुपए का इंटरेस्ट अगर 5000 रुपए पे मिल रहा है, तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 400 अपॉन 5000 इंटू का 100 जब मैं करूंगा, 0000 5 से काटेंगे, तो सर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे बस देखना है कि 7500 से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं इतने अमाउंट तक कब पहुंच सकता हूं। यहां अपने इंटरेस्ट
वाला वो पार्ट लगाया है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां अगर आपने वो चीज लगाया होगा तो आप वो शॉर्टकट को और बेहतर और ब्यूटीफुल तरीके से लगा सकते हो। क्या कि सर 7500 से 11100 यानी कि 2500 और 1100 यानी कि 3600 का आपको इंटरेस्ट चाहिए। 3600 का इंटरेस्ट अगर आपको 7500 पे चाहिए तो आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट चाहिए सर? 0000। 75 से कैंसिल करूंगा तो 4 टाइम्स 300 और यहां पे आपके पास 8, तो हमें 48% का इंटरेस्ट चाहिए। अगर 48% का इंटरेस्ट आपको चाहिए वो भी 8% के हिसाब से, तो आपका कितने साल लग जाएंगे सर? 6 साल लग जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने आज के सेशन में डिस्कस ना किया। 4 साल में 1600, 1 साल में 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमने यहां सॉल्व किया था कि 5 साल में 4000 इंटरेस्ट, हर साल 800 का इंटरेस्ट, हर साल 800 का इंटरेस्ट, तो 800 का इंटरेस्ट 8000 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और एक क्वेश्चन यहां आ जाओ, कहां आओ आओ, कहां गए रे वो? अरे वो क्वेश्चन कहां गया? मुझे दिख क्यों, हाँ ये रहा, इधर आ जाओ। 15,000 24%, आपका 3600। आपने ये वाला जो सेकंड स्कीम है वो किया ना कि 3600 का इंटरेस्ट अगर आपको 12,000 रुपयों पे चाहिए तो आपको 30% का इंटरेस्ट चाहिए 7.5% के हिसाब से, तो 4 साल। बताया है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर ये कौन सा मेथड है? यहां पे आ जाओ ना कि आपको अगर 3600 का इंटरेस्ट चाहिए वो भी 7,500 रुपयों के ऊपर, तो आपका इंटरेस्ट कितना है? 48% का इंटरेस्ट चाहिए। 8% के हिसाब से कितना साल? 6। ऐसा को आप मुझे ब्लेम ही नहीं कर सकते। इसका जो शॉर्टकट है वो भी मैंने आपको बताया है। इसका जो शॉर्टकट है वो भी मैंने आपको बताया है। सर कब? जब आपके पैसे 4 गुना होने के लिए इतना टाइम और आपके पैसे 10 गुना होने के लिए इतना टाइम। याद है ये वाला शॉर्टकट? अगर आपके पैसों को 4 गुना करना है मतलब 400% इंटरेस्ट के लिए अगर 16 साल, तो 10 गुना होने के लिए 900% के लिए कितना साल? सर ये वाला चीज तो मैं समझा था। मैंने कहा तो सर मैं यहां क्यों नहीं लगा पा रहा हूं? मैं बताता हूं। आप मुझे बताओ कि 5,000 का आपके पास 5,000 रुपए है, ठीक है, 6,600 करने हैं, तो मतलब आपको 1,100 का इंटरेस्ट चाहिए। अरे हाँ या ना? आपको जो 1,100 का इंटरेस्ट चाहिए किसके ऊपर चाहिए? 5,000 के ऊपर चाहिए। तो आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट चाहिए सर? 0000, 5 से काटा, तो सर 22% का इंटरेस्ट। कितना साल लगा रे? 4 साल। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अभी आपको 3600 का इंटरेस्ट चाहिए, इसीलिए बोला ना कि जो इसको लगा लिया वो शॉर्टकट और बढ़िया से लगा सकता है कि 3600 का इंटरेस्ट 7,500 पे, आपको 48%। तो बेटा बताओ 48% का इंटरेस्ट पाने के लिए आपको, ओहो 1600 है ना, 1600 का इंटरेस्ट अगर इस पे, तो 5 इसको काटेंगे तो क्या है सर? 32%। अगर 32% को 4 साल लग रहे हैं तो 48% को कितना साल? सर मैं आपसे कुछ कहूं, ये 16 में काटेंगे 2, 16 में काटेंगे 3, सर 2 पार्ट का इंटरेस्ट 4 साल, तो 3 पार्ट का इंटरेस्ट कितने साल? 6 साल। कोई इस क्लास में है जिसने इस प्रकार से 6 साल का आंसर दिया है? मुझे जल्दी से बताओ कोई इस क्लास। अब देखो भाई, मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं हूं कि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तुम छोड़ दो तैयारी, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों आए हो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने? वैसा नहीं बेटा, ये भी अच्छा है वो भी, तुम बस करो। मेरा काम क्या है? पैसा लिया हूं तो आपको अच्छे से अच्छे चीजें सिखाऊंगा। क्लास के 100 के 100 बच्चे केवल क्वांट के वजह से ही आपका टॉपर बन जाएंगे ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है, क्वांट में बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने चाहते हैं। आपके लिए ऐसे मेथड भी है। तो दोनों मेथड अच्छे हैं। बच्चा के दिमाग में जो गलत चीजें घुसा दिया गया है कि ऐसे नहीं करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा वगैरह वगैरह, वो सब अपने दिमाग से छोड़। मेरा काम है मैं आपको दोनों चीजें बताऊं, ठीक है? चले, दोनों अच्छे मेथड्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस करना है, आगे बढ़े। तुम्हें समझ तो आ रहा है? एक बार बताओ, एक बार क्लियर बोल दो ताकि
हाँ भाई, कोई ना कोई मेथड तो आपको समझ में आ गया है। यस, चल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है, अगर आप नोटिस करोगे तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका परसेंटेज रेशियो का कमांड, अब तो रेशियो का खेला भी आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी will be rupees 2800 after 4 years. In the next 7 years, amount becomes 8 times the principal. What will be the amount after 11 years? क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सम ऑफ मनी में, वो 2800 है 4 साल के बाद। अगले 7 साल में जो आपका अमाउंट है वो 8 गुना है आपके प्रिंसिपल का। कितना आपका अमाउंट 11 साल के बाद होगा? थोड़ा सोचो आप अपने हिसाब से, क्या सोच पा रहे हो? स्टार्ट करें सर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, आपने सम ऑफ मनी आपका कितना है आपको पता है? नहीं सर। लेकिन सर इसमें जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 2800 रुपए है, मैंने कहा, और वो भी 4 साल के लिए। मैंने कहा इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। नेक्स्ट का मतलब समझते हो? मैंने कहा क्या सर, अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपके पास है। नेक्स्ट 7 ईयर्स की बात करूं तो अगले 7 साल जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स बन जाएगा प्रिंसिपल का। जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स बन जाएगा आपके प्रिंसिपल का, 8 टाइम्स। मैंने कहा ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 11 ईयर्स? तो आपका अमाउंट 11 ईयर्स के बाद कितने का है? अब बढ़िया ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर। कैसे? मैं बस आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आपके सामने। सर 2 क्वेश्चन क्या? अगर 4 साल में 2800 तो 1 साल में 700, वो नहीं पूछूंगा। 7 साल में 4900, ये वाला तो क्लियर होगा ही होगा। हाँ सर, क्लियर होगा ही होगा। अगर आपका सम 8 गुना हो गया है, तो अगर आपका सम 8 पार्ट का था तो वो 8 पार्ट्स का हो चुका है। हाँ सर, 1 पार्ट से 8 पार्ट होने के लिए आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो 7 पार्ट्स का मिला होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी दौरान आपको जो 7 पार्ट्स का इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है? 2800, 4900, यानी कि 60, 7700। तो एक पार्ट आपका चल रहा है 1100। अगर एक पार्ट 1100 है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 11 इयर्स? सर 8 पार्ट यानी कि 8800। कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। इससे आसान तो और कुछ हो भी नहीं सकता। इससे आसान तो कुछ और हो ही नहीं सकता। उसने कहा एक सर्टेन सम है जिसमें 4 साल में 2800 का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगले 7 साल के बाद आपका जो पैसा है वो 8 गुना हो जाएगा आपके सम का। तो कितना अमाउंट 11 साल के बाद? 11 मतलब 4 + 7 11, यही अमाउंट उसने क्वेश्चन में पूछा था। अब 4 साल में 2800, एवरी ईयर 700, तो 7 ईयर्स में 4900 का इंटरेस्ट। अगर आपका पैसा 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 पार्ट से 8 टाइम्स होने के लिए इंटरेस्ट 7 पार्ट्स का मिला होगा। इंटरेस्ट फर्स्ट 4 इयर्स के दौरान इतना, नेक्स्ट 7 इयर्स के दौरान इतना, तो पूरे 11 इयर्स के दौरान इतना, यानी कि 7700। 7 पार्ट 7700, 1 पार्ट 1100, तो जो ये आपका अमाउंट है 8 पार्ट वो 8800। 8800 कहां है? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। चले, at a rate of simple interest, the interest on a sum of money for 25 years will be 5/9 part of the amount. आप करो। मैं हर क्वेश्चन को आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझो कि क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, बस प्रॉपर जगह सोचना है। अगर मैं खाली सॉल्व करा दूंगा तो आप क्वेश्चंस के वैल्यू नहीं समझोगे। आज 12:30 पे आओगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। आज तो ऐसे भी कोई लोड वाला बर्डन वाला क्लास नहीं है, एंजॉयमेंट में खत्म हो गया, और 15 मिनट में आपको छोड़ भी दूंगा। ठीक है, आ जाना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा 12:30 बजे। बहुत जबरदस्त जबरदस्त अरिथमेटिक। आपके तो अरिथमेटिक आधा सिलेबस खत्म भी हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट करें। आपकी मर्जी, जबरदस्ती नहीं है। अगर आके अटेंडेंस देके लाइक शेयर करके भी जाओ, अटेंडेंस देके जाओ बाद में, लेकिन कंप्लीट तो करना है, वो मैंडेटरी है भाई। लाइव देखो ना देखो वो कंप्लीट आपका, क्योंकि भाई मैं समझ रहा हूं एस्पिरेंट के लिए 1-2 घंटे क्वांट मतलब
अभी 2 घंटे फिर आधे घंटे के बाद समझ सकता हूं, बट आके थोड़ा अपना स्टार्ट करो. एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द अरे एट द रेट ऑफ, ये लिखने की जरूरत नहीं. द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 25 years will be 5/9 part of the amount, then rate of simple interest per annum. क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. उसने कहा कि जो आपका सम ऑफ मनी 25 साल में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, वो 5/9 है अमाउंट. क्या यही है? मुझे एक बार बताओ. इंटरेस्ट जो है वो 5/9 है अमाउंट का. अब मेरा आपसे एक सिंपल सा कंडीशन, इंटरेस्ट और अमाउंट के बीच का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो सर 5/9. मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन, सर क्या प्रिंसिपल कितना है वो बता पाओगे? सर बिल्कुल. मैंने कहा कैसे? सर जो 9 पार्ट का टोटल मैं रिसीव कर रहा हूं उससे बैंक के साइड से 5 का इंटरेस्ट है, तो अपने साइड से तो 4 का प्रिंसिपल होगा ना. मैंने कहा अब लास्ट क्वेश्चन, आपका एसआई परसेंटेज में कितना है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो परसेंटेज में कितना है? सर हमारा जो 5 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4 के प्रिंसिपल पे मिल रहा है, तो 5/4 बच्चा बच्चा जानता है 125%. कोई इसी को भी रिपीट बोल दिया, सर 5/4 को 125 कैसे बोल दिए? अरे 5/4 इंटू 100 जब आप करोगे तो 125%. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको सच में 125% का इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी 25 साल में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सर 125% का इंटरेस्ट अगर 25 साल में मिल रहा है तो सालाना 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. क्या ये चीज ईच एंड एवरी मैक्सिमम बच्चों ने इसी प्रकार से किया है? क्या मैं एक बार जान लेना चाहता हूं, ताकि दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट अप्रोच. अगर आप यहां पे कोई पीटीआर बाय 100 करके कुछ गए तो खत्म, क्योंकि आपके बैंक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है कि इंटरेस्ट 5/9 है अमाउंट का, तो इंटरेस्ट अमाउंट का रेशियो 5/9. अरे लास्ट टॉपिक आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट था, ये चीज उसी में कितने बार हमने पढ़ा है. तो सर तो फिर प्रिंसिपल कितना? सर 9 के टोटल जो मैं रिसीव कर रहा हूं उसमें से बैंक के साइड से इंटरेस्ट 5 है, तो मैंने अपने साइड से दिया होगा 4. मैंने कहा इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हर जगह निकाल रहे हो. आप अगर ध्यान ना दे रहे हो तो मैं आपको ध्यान दिला, यहां आपने इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाला, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाला, हर जगह इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल दो कि सर अगर मुझे 5 का इंटरेस्ट मिल रहा है 4 पे, तो मुझे 125% का इंटरेस्ट मिल रहा है. मैंने कहा 125% का इंटरेस्ट 25 साल में मिल रहा है, तो सालाना कितना मिल रहा है? 125/25 5%. दैट्स इट. 9 को प्रिंसिपल ले लिया भाग. अरे 9 तो है ही नहीं. चले, इफ ए सम ऑफ मनी at simple interest becomes 8/5 times in 9 years, then it will become 5/3 times in, ओहो एक बार और सर प्लीज. अरे कितने बार और करूं? एक बार रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा आशुतोष भाई, ठीक है? रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा. अभी 1.5 आवर्स भी हो गए तो आपके दिमाग और शायद वो लेने के स्टेज में नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात है. आप उसको एक बार रिकॉर्डेड में देखिएगा. अगर नहीं हो तो डाउट क्लियरिंग क्लास में आप एक बार, अरे हाँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का डाउट क्लियरिंग क्लास एक बार बचा है ना. 3 क्वेश्चंस और करेंगे, चलेंगे. सर मेरा प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप का क्लास मिस हो गया, नहीं समझ, उसको करो थोड़ा अर्पित जी वेट कर लीजिए, थोड़ा मतलब टीम रिप्लाई दे देगा, टेंशन ना ले. स्टार्ट करें. आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा, आप अपना हाथ पैर तब से चला रहे हो, मार रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा ना, ड्रॉप योर पेन्स. मैं आपको बता रहा हूं. If a sum of money at simple interest becomes 8/5 times in 9 years, then it will become 5/3 times in कितना? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शॉर्टकट इसका है यूनिटरी. शॉर्टकट इसका है यूनिटरी. शॉर्टकट नहीं, मैं बोलूंगा इसको यूनिटरी में किया तो जा ही सकता है. कम से कम आंसर तो आपके पास निकालने का एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, गारंटी. अगर आप वो नहीं लगा पाए तो आपके पास जो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं. अगर सिंपल इंटरेस्ट बिकम, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 8/5 टाइम्स इन 9 years, क्या इसका यही मतलब है कि सम अगर आपने 5 टाइम्स दिया तो आपका ये सम 8 बन गया अमाउंट, और वो भी 9 years में? अगर आप ये चीज खुद नहीं समझ पाओगे तो मजाल है मेरी, मैं आपको समझा दूं कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स
8/5 टाइम्स इन 9 years। 8/5 टाइम्स मतलब अगर आपने दिया 5 पार्ट तो आपका वो पैसा बन गया 8 पार्ट, और वो भी कितने साल? 9 साल में। क्या ये चीज क्लियर है? अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे एक ही चीज तो डिमांड कहा था। सर आपने हमसे क्या डिमांड कहा था? मैंने आपसे एक चीज कहा था, उसने कहा कि देन इट विल बिकम 5/3 टाइम्स। तो वो पैसा आपका 5/3 टाइम्स यानी कि 3 से आपका वो पैसा 5 पार्ट होने के लिए कितना टाइम लेगा? वो पैसा आपका 3 से 5 होने के लिए कितना साल लेगा? देखो जो चीज हम यहां करेंगे वही चीज हम यूनिटरी में करेंगे, बट यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। सर सब कुछ दिखेगा मतलब? मैंने कहा सिंपल बात है, आपको 5 से 8 करना है, यानी कि 3 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा किसके ऊपर? 5 के ऊपर। 3 का इंटरेस्ट 5 के ऊपर मिलेगा तो कितना परसेंट है? सर ये 60% है। 60% का इंटरेस्ट अगर 9 साल में मिल रहा है तो सालाना आपको कितना मिल रहा है? सर सालाना हमें 60 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 20/3 का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? सालाना अगर आपको 20/3 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 को 5 करने के लिए आपको एसआई इंटरेस्ट कितना चाहिए? सर 2 का इंटरेस्ट चाहिए 3 पे इंटू 100। अब बस प्रॉब्लम यह है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको टोटल 8 मिठाई खाने, आप सालाना 2 मिठाई खा पाते हो तो साल कितने लगते हैं? 4। ये आंसर कोई भी दे देगा। लेकिन जब मैं आपसे कहूं कि आपको टोटल इतना इंटरेस्ट चाहिए, सालाना आपको इतना इंटरेस्ट मिलने तो साल कितने लग रहे हैं, वहां अगर मैंने इसमें 20/3 रिपीट 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 कुछ नहीं है, 20/3 डिवाइड, वही कॉन्सेप्ट लगा के आप जब डिवाइड करोगे तो आपका 3 जो है वो 3 को खत्म करेगा, 20 इसको काटेगा 5, 5 दूनी आपके पास कितना हुआ? 10। एक बात सर, क्या ये लास्ट स्टेप में आके कॉम्प्लेक्स 20/3 के वजह से और 2/3 जो है वो अच्छा ना निकलने के वजह से हुआ है? वही अगर हम इसको थोड़ा यूनिटरी में देखते तो, सर यूनिटरी में देखते तो मतलब ध्यान से देखना, आपका इंटरेस्ट 5 से 8 हुआ है, यानी कि 3 का इंटरेस्ट 5 मतलब आपको 60%। ये स्टेप क्लियर है कि 5 से 8 होना मतलब 60% पाने के लिए 9 साल लग रहा है? जल्दी बता। 5 से 8 होने के लिए 3 बढ़ा आपके 5 के ऊपर, तो आपका कितने का इंटरेस्ट है? सर ये आपके पास हो जा रहा है 60% का इंटरेस्ट 9 साल। अगर 60% का इंटरेस्ट 9 साल है तो मुझे बताओ सर, क्या मुझे बताओ कि आपको 3 से 5 करने के लिए, यानी कि 2 का इंटरेस्ट 3 यानी कि 66.66% का इंटरेस्ट पाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? यही तो आपका क्वेश्चन है। तो 60% 9 साल, तो 9/60 इंटू का जब मैं 66.66 करूंगा परसेंट, क्या वो 2/3 होता है? हाँ सर होता है। तो मैंने कुछ गलत कर लिया क्या? 60%, ओहो हो, क्या हुआ? प्रॉब्लम समझ गए? इंटू 2/3 में 66.66%, 66.66% को अगर मैं 2/3 लिख रहा हूं तो 60% का परसेंट आ जाएगा, क्योंकि जब मैं 66.66 डायरेक्ट लिखता हूं तो उसका मतलब है परसेंट परसेंट के साथ कैंसिल। अगर मैं इसको 2/3 लिखता हूं तो यहां पे आपके पास एक परसेंट देना पड़ेगा, और अगर मुझे यहां पे एक परसेंट देना पड़ेगा तो परसेंट जो है वो आपके पास ऊपर चला जाएगा। अब यहां इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 3 यहां पे काटेगा 3, 3 इसको काटेगा 20, 20 इसको काटेगा 5, 5 इंटू 2 आपके पास 10। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप बस बताओ कि चाहे मेथड 1 हो और मेथड 2 हो, दोनों मेथड कुछ न्यू नहीं थे, बट दोनों मेथड में आपको प्रॉब्लम हुआ। क्या आप उस प्रॉब्लम का रीजन दे सकते हो मुझे? मैं आपसे एक बार पूछ लेना चाहता हूं, अरे बता मुझे, ये मेथड कुछ नया था क्या? इससे पहले हर जगह आप ये दोनों चीजें लगा रहे हो, मेथड कुछ नए नहीं थे, मेथड दोनों सेम थे जो अभी लगाया, बट हमें प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज आया, एक तो इसका रेट गंदा आया, ऊपर से यहां पे जो परसेंटेज है वो 66.66 गंदा आया। तो इसको आप अगर ब्यूटीफुल करना चाहते हो कि भाई नहीं मैं थोड़ा इसको खूबसूरत करना चाहता हूं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस करने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, आपको 5 से 8 करने हैं, आपको 5 से 8 करने हैं 9 साल, आपको 3 से 5 करने के लिए कितने साल? यही पूछा गया है मेरे भाई, यही पूछा गया है मेरे भाई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये दोनों सेम होने चाहिए? यस और नो, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्या ये दोनों सेम होने चाहिए? यस और नो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका ओरिजिनल तरीका मैं हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको छुपा के रखूंगा कुछ, हर जगह एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बता के जा रहा हूं। ये दोनों प्रिंसिपल ही है कि अगर मैं उसको इतना करना चाहता हूं प्रिंसिपल को ही, तो आप 5/3, 8/3, 2/3, 7/3 कर लो, प्रिंसिपल तो एक ही है। अगर दोनों आपके सेम है तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? सर ये आपके पास 15, इसको अगर मैं 15 कर दूं तो ऊपर 3 गुना तो यहां पे आपके पास 24, और इसको 5 गुना तो यहां पे आपके पास 25। मेरा आपसे एक सवाल है, सर क्या 15 से 24 हुआ तो आपको 9 पार्ट का इंटरेस्ट मिला, कितने साल में? 9 साल में। तो 15 से 25 आपको 10 पार्ट का इंटरेस्ट चाहिए, तो साल कितना लगेगा? 10 साल। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? खत्म कर दो। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? अरे 15 से 24 9 का इंटरेस्ट मिलने के लिए अगर 9 साल, तो वही 15 को 25 करने के लिए 10 का इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना साल? 10 साल। क्वेश्चन खत्म। चले, चलो, तो तरीके हमें लगाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? एक जगह इधर आओ। वाह सर, मेरा दुख खत्म हुआ। अरे सर, a certain sum was invested on simple interest. The amount to which it had grown in 9 years was 11/7 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest. I guess this was the last question, या इसके बाद और कोई क्वेश्चन है? इसके बाद एक क्वेश्चन है सर, पीआरटी बाय 100 इजी का मतलब मैं डेफिनेशन नहीं दे सकता कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है। मैं आपको बता रहा हूं कि लॉजिकली जितना आप अप्रोच लगाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस एग्जैक्ट यही मिले जरूरी नहीं है, कि क्वेश्चंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप जितना लॉजिकली चीजों को जाओगे उतना आपके लिए अच्छा, वही मैं कह रहा हूं। जैसे कि यहाँ a certain sum was invested on simple interest, the amount to which it had grown in 9 years was 11/7 times the amount to which it had grown in 3 years. वो छोड़ो, yes और no में आंसर बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। yes और no में आंसर बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। yes और no में आंसर बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। yes और no में आंसर बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई अगर आप यस बोल रहे हो तो आप रट रहे हो। पिछले सवाल में वो बोल रहा था, देखो, a sum of money at simple interest becomes 8/5 times in 9 years. क्वेश्चन खत्म हो गया था। तो ये 8/5 टाइम्स किसका होगा? सर ये 8/5 टाइम्स प्रिंसिपल का ही होगा। तो इसीलिए आप जब प्रिंसिपल को ही बेस ले रहे थे 5 पार्ट, तो उस हिसाब से अमाउंट 8 पार्ट का हो रहा था। बट आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो सही, रट क्यों रहे हो? A certain sum was invested simple interest. The amount to which it had grown in 9 years was 11/7 times. अगर इतने में रह जाता तो बात इतना होता। मैं सम के साथ कंपेयर कर रहा हूं ना ना ना। 11/7 टाइम्स क्या प्रिंसिपल का है? नहीं, 11/7 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years। मतलब सम अपने जगह, सम अपने जगह। जो ये पैसा 9 साल में हो रहा है, वो ये पैसा 3 साल में जितना हो रहा था उसका 11/7 टाइम्स है। एक बार अभी यस और नो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये सम 3 साल में जो अमाउंट देता, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 years, उसी का 11/7 टाइम्स। मतलब वो अगर 7 पार्ट तो मैं 11 पार्ट कह रहा हूं। किसको? जो ये पैसा 9 साल में होता। आप भाई मेरा रोल नहीं है इसमें, ये चीजें आपको पेपर में और भी बदल सकता है। वो इंग्लिश टीचर को पास लेके जाना, वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा भी एग्जैक्ट है, वो जरूरी नहीं है। वो इंटरेस्ट के साथ लिंक कर सकता है, वो अमाउंट के साथ लिंक कर सकता है, वो किसी और तीसरे कंडीशन के साथ लिंक कर सकता है, बट अल्टीमेटली यही है। उसने कहा द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज कितना? द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज कितना? सर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कैसे, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां आपने जो 6 years एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, उसी के वजह से आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? 4 पार्ट का। अरे हाँ या ना? अगर 6 years में आपको 4 पार्ट का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो। अरे 5,000 8,000 वो वाला सवाल 10% जिसका आंसर आया था, ये कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन है।
बस घुमा ऐसे दिया कि हमारे बच्चे मिले सर ये कौन से दूसरे दुनिया से आ गया। अगर 6 साल में 4 पार्ट तो 3 साल इसके आधे साल में इसका आधा पार्ट दो। 7 पार्ट का इंटरेस्ट के सॉरी 2 पार्ट के इंटरेस्ट के बाद 7 बन रहा है तो सम कितना होगा सर 5 का। अगर 2 पार्ट का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 5 पे ऊपर तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो परसेंटेज में है वो कितना है सर 2/5 यानी कि 40। ये आंसर नहीं है, ये आपका 40% का इंटरेस्ट है। कितने साल में सर 40% का जो इंटरेस्ट है वो 3 साल में मिल रहा है। तो सालाना कितना मिल रहा है 13.33%। कहां है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर सर मैं यहां से ना जाके मैं ऊपर से जाता तो 6 साल में 4 पार्ट तो 9 साल में इसका 1.5 गुना यानी कि 6 पार्ट मिलता। 6 पार्ट इंटरेस्ट के बाद 11 पार्ट मिल रहा है तो आपका जो सम है वो 11 से 6 कम यानी कि 5 पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलोगे सर 6 का इंटरेस्ट 5 पे तो 6/5 इंटू 100। मैंने कहा सुनो एक सेकंड, ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है सर 9 साल में मिल रहा है। तो सालाना कितना मिल रहा है इसका बटे का 9। 2 से काटेंगे 3 सॉरी 3 से काटेंगे 3 3 से काटेंगे 2 2/15 2/15 कितना होता है यहां से भी आप आ सकते हो 13.33%। आप इधर से जाओ उधर से जाओ मुझे कोई टेंशन नहीं। क्या ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन था मुझे एक बार बताएंगे आप सभी लोग जल्दी से, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि एक सर्टन सम 5 साल के बाद 12,000 हो रहा है, 8 साल के बाद 14,400। मतलब मैटर करता है कि आप इसी चीज को ही हम जब सीख रहे थे ना, हम जब सीख रहे थे तो हमें 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट खत्म 1 घंटे में बोल दिया गया था, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन। और आज मुझे पता चल रहा है कि टीचर ने सही तो कहा था, क्योंकि वही उसी चीज को उसी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्मेट में दे रहा है, बस लैंग्वेज बदल रहा है और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो उस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब आ जाओ इस सवाल पे, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। With a given rate of interest, the ratio of principal and amount for a certain period of time is 5:8. After another 6 years with the same rate of interest, the ratio of the principal and amount becomes 2:5. The rate of interest is कितना? आप इतने खतरनाक हो, आपके टीचर तो अरे भाई साहब स्टार्ट करें। With a given rate of interest, the ratio of the principal amount for a certain period of time is 5:8. आपने अगर प्रिंसिपल बस उसको लिखो अच्छे से 5 पार्ट का दिया है तो आपका अमाउंट 8 पार्ट का है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम कितना है हमें नहीं पता। आफ्टर अनदर 6 years और 6 साल के बाद, मतलब यहां से 6 साल के बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का वो 2:5 का हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो यही ठहरा, वो 2 पार्ट है, और ये अमाउंट जो है वो आपके पास 5 पार्ट है। इतना तो कंफर्म है भाई कि 8 पार्ट का अमाउंट 6 साल के बाद 5 पार्ट का बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो बढ़ना चाहिए, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड कैसे करेंगे सर? ये जो प्रिंसिपल है वो हमेशा 100%, देखो 10 करने से अच्छा तो 100 ही कर दो ना, 5 और 2 को बैलेंस करने के लिए 10, अब 10 से अच्छा 100 करेंगे तो डायरेक्ट सब कुछ आएगा। तो जिस मोमेंट मैंने प्रिंसिपल को 100% किया, 5 को 100% किया, तो इसका 20 गुना यानी कि ये बन गया 160%। मैंने कहा जब मैंने इसको 2 का 50 गुना किया तो इसका 50 गुना आपके पास हो गया 250%। मतलब अगर आपने 10% दिया है तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद 160% मिल रहा है, और 6 साल के बाद आपको 250% मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सर 160% से 250% जाने के लिए हमें डेफिनेटली जो इंटरेस्ट का रिक्वायरमेंट पड़ा होगा वो 90% का रिक्वायरमेंट पड़ा होगा।
90% का इंटरेस्ट पाने के लिए 6 साल, तो एवरी ईयर 90/6 यानी कि कितना, 15% का इंटरेस्ट चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। पूरा क्लास अभी खत्म हुआ, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, खाली छोटे छोटे प्लस माइनस इंटू डिवीजन से कितने खतरनाक खतरनाक लैंग्वेज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, देख रहे हो। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी टॉपिक है और मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। ये जिस मेथड से मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आपको ये बात मैं गारंटी दे सकता हूं कि एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट, खासकर ये दो टॉपिक, जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ाता हूं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं और कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा, और ऐसा मैं कभी किसी एजुकेटर के साथ कंपेयर वगैरह नहीं करता। मैं बस भाई अपना थोड़ा सा तो मैं इसके लिए प्राउड हूं ना, कि ये जिस मेथड से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं और एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, वो आपको कहीं दूसरे कहीं जगह पे नहीं मिलेगा। इस बात का गारंटी मैं ले रहा हूं, आपको भाई ले रहा हूं, ठीक है। बाकी टॉपिक्स के तो मर्ज हो ही जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। आप सभी को 12:30 पे मुलाकात होगा करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये वाला नहीं, 12:30 वाले। और थोड़ा 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप इंतजार कर लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी कल हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस, और इन्हीं अप्रोचेस को अपने और पिक पे लेके चलेंगे। तो बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन पे। लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के क्लास का प्रॉपर रिवीजन देके कल आइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।